नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपको क्लास 10th का भाग 2 यानी चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है, उसके बारे में आज भाग 2 लेकर आया हूँ। ये जो होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण आता है पौधे में पोषण, पौधे में पोषण कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। हम जीवों में पोषण के बारे में भी पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पौधे के में पोषण के बारे में पढ़ेंगे और पौधे में पोषण के बाद जैव प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। फिर संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए, मैं आज क्लास 10th का भाग 2 लेकर आया हूँ, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रम द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को या वैसे क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी जब पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पेड़ पौधे में होती है। आज हम देखते हैं संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। यानी एक पेड़ का पिक्चर अगर बनाया जाए तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पौधा जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कैसे करता है। तो अब है, ये जड़ हो गया, ये पत्ती हो गया। अब सनलाइट यहाँ से पड़ेगा इस पौधा पर, ये इसको सनलाइट कहते हैं, सूर्य का प्रकाश। अब हम इसके बारे में जानेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है, वह पौधे जड़ से खनिज लवण लेता है, घुलित खनिज लवण, जल, और यह पौधे के और यह वायुमंडल से CO2 प्राप्त करता है। CO2 वायुमंडल से CO2 प्राप्त करता है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, उसके बाद यह भोजन का निर्माण करता है। आइए, तो इसको हम डायग्राम बनाए हैं, आप इसको फिर हम मिटा रहे हैं। फिर इसके बारे में आप लोग को बताएंगे जो आखिर ये क्या है। तो ये जो होता है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहले लेता क्या है, तो CO2 वायुमंडल से CO2 लिया, जड़ से H2O लिया, हाइड्रोजन जल लिया। उसके बाद यह क्लोरोफिल या पर्णहरित, फिर सूर्य प्रकाश, उसके बाद यह ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसके बाद यह ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। फिर ऑक्सीजन और जल बाहर हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है, यह इस प्रकार होता है। अब इसको हम बैलेंस बनाएंगे। 6CO2 प्लस 12H2O, उसके बाद फिर C6H12O6, O2, 6O2, उसके बाद H2O बाहर निकल जाता है, ये 6H2O। तो ये संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हुआ।
फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक निम्नलिखित है। पहला है पर्णहरित, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है जल, उसके बाद है सूरज का प्रकाश। तो पर्णहरित जो होता है, हम लोग जानते हैं पौधा अपना भोजन हमेशा पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करता है हमेशा हरे भाग के माध्यम से ही होता है, और जो होता है वह स्वपोषी कहलाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाता है। भोजन भी स्वयं तैयार करता है। CO2 होता है, हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ पौधा को भोजन निर्माण में सहायक होता है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग बताएंगे कि वातावरण से प्राप्त जो CO2 होता है वह सबसे बड़ा भंडार, उसका जो सबसे बड़ा भंडार जो होता है वह वायुमंडल से होता है। यानी CO2 जो पेड़ पौधा प्राप्त करता है, CO2 उसका सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल से प्राप्त होता है। फिर जल आ गया, तो जिस तरह से पर्णहरित CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज़रूरत होता है, उसी तरह से जल, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, हम लोग को जैसे जल की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, उसी तरह पेड़ पौधा को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और पेड़ पौधा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब क्रिया करता है तो वैसे जगह H2O का भी बहुत ज़रूरत होता है, जल का भी बहुत ज़रूरत होता है। फिर सनलाइट, सूरज का प्रकाश, हम लोग जानते हैं सूरज का प्रकाश जो होता है पौधे में भोजन बनाने की क्रिया जो होती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है सूरज का प्रकाश। तो इसलिए हम लोग जाने प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रम द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक CO2, पर्णहरित, जल, सूरज का प्रकाश, ये सभी हैं। आगे हम संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण के बारे में भी बताए, इसके बारे में भी ये जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करता है पेड़ पौधा, इसके बारे में तो ये हम लोग पढ़े। तो ये तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जंतुओं में पोषण टॉपिक लेकर। जंतुओं में पोषण हम पहला पढ़ाए जैव प्रक्रम, दूसरा पढ़ाए हम प्रकाश संश्लेषण, तीसरा जैव प्रक्रम चैप्टर था, दूसरा हम पढ़ाए प्रकाश संश्लेषण, और तीसरा हम लेकर आए हैं जंतुओं में पोषण। तीसरा लेकर हम आएंगे जंतुओं में पोषण, इसके बारे में।